भारत में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का संक्रमण। अब तक 5,598 लोगों की मौत, 1,98,706 लोग संक्रमित। आज से दिल्ली में बाहरी राज्यों की नो एंट्री। सीएम केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डर सील, केवल पास वालों को मिलेगी इजाजत। बिहार में 15 जून के बाद बंद होंगे सभी क्वारंटीन सेंटर। रेलवे स्टेशनों पर नहीं होगी थर्मल स्क्रीनिंग, लेकिन रहेगी मेडिकल सुविधा। संविधान से इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा है भारत यानी इंडिया। याचिकाकर्ता की दलील, इंडिया शब्द है गुलामी का प्रतीक। महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग तूफान का खतरा, अहम होंगे अगले 24 घंटे। कल मुंबई के दक्षिणी तट से टकरा सकता है तूफान। आज दोपहर बाद मौसम में दिखेगी तूफान की आहट। पुलवामा 2 दोहराने की साजिश में शामिल था जैश के सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार। शुरुआती जांच में सामने आया मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू का नाम। पिछले हफ्ते पुलवामा में अयानगुंड में सुरक्षा बलों ने की थी आतंकी साजिश नाकाम। मुंबई में खस्ता हाल स्वास्थ्य सुविधाओं ने बढ़ाई परेशानी। 50% नर्स और 33% स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे चल रही है कोरोना से जंग। बेड और ऑक्सीजन की भी है कमी। भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ा तनाव। चीनी विमानों ने लद्दाख के पास सीमा से 10 किलोमीटर दूर भरी उड़ान। हालात पर भारत की पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान उच्चायोग से भारत के जासूसी मामले में बड़ा खुलासा। बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी जुटा रहे थे पाक अधिकारी। कई गोपनीय दस्तावेज हुए बरामद। दुनिया भर में कोरोना का कहर। अब तक 62 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। 3,75,000 से ज्यादा लोगों को हुई कोरोना से मौत। 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं पुतिन। संविधान संशोधन के लिए 1 जुलाई को वोटिंग। कोरोना के कारण अप्रैल में नहीं हो सका था जनमत संग्रह। भारत के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ रहे चीनी सेना। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान, हालात को बताया तनावपूर्ण। कहा, अमेरिका की है हालात पर नजर। अमेरिका में थमने का नाम नहीं ले रहे हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को ट्रंप ने दी कड़े शब्दों में चेतावनी। कहा, अगर नहीं माने तो उतारनी पड़ेगी सेना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में हो सकता है अहम करार। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सैन्य बेसों का इस्तेमाल करने पर बनी सहमति। गुरुवार को ऑनलाइन वार्ता के दौरान करार पर हो सकते हैं दस्तखत। अर्थव्यवस्था को लेकर कम नहीं हो रही मोदी सरकार की परेशानी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने घटाई भारत की सॉवरेन रेटिंग। जीडीपी में भी 4% गिरावट की दी चेतावनी। एलपीजी गैस की कीमतों के बाद आज से दिल्ली में 1 रुपए महंगी हुई सीएनजी। 43 रुपए प्रति किलो हुई कीमत। सुबह 6 बजे से नए रेट लागू। कारोबारियों को जीएसटी में मिल सकती है बड़ी राहत। जनवरी 2020 तक फाइल नहीं किए गए रिटर्न की लेट फीस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा संभव। 14 जून को होनी है बैठक। ईपीएफओ की ओर से पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर। ईपीएफओ पेंशन भोगियों को देगा बढ़ी हुई पेंशन। परिवर्तित पेंशन बहाल करने के लिए 973 करोड़ रुपए किए गए जारी। शेयर बाजार में जारी है बढ़त का सिलसिला। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 125 अंक बढ़कर 33,429 तो निफ्टी 55 अंकों की छलांग लगाकर 9,881 पर खुला।